नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सच्चित आनंद में। और आज संडे है। वैसे तो आज मेरा रेस्ट डे होता है, मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको मुझे लगता है कि अभी ये मुझे याद है, फिर मैं भूल ना जाऊं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जब टॉपिक है तो फिर मैं बना देती हूँ वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आत्मा फिर से उसी घर में, उसी परिवार में जन्म लेती है, या फिर अगर वो कहीं भी जन्म लेती है तो वो किस तरह से, क्या प्रोसेस क्या होता है कि जिसके कारण वो आत्मा जन्म लेती है। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि आपका जन्म, आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक आपके ऊपर जो चीज़ काम करती है वो है आपकी सोच। आपकी सोच से ही आपका जन्म हुआ है, आपकी सोच के ज़रिए ही आपकी मृत्यु होगी। मतलब शुरुआत भी सोच से हुई थी और अंत भी सोच पे ही होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग इंसान है, जिस समय पे उसका अंतिम समय है, वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, तो उस टाइम पे उसके अंदर जो जिस तरह के विचार चल रहे हैं, जिस तरह की उसकी सोच चल रही है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मरते समय किसी को अपने बहू से नफ़रत है, बहुत नफ़रत है उसे अपनी बहू से, और उसको ये लग रहा है कि उसके मरने का कारण भी उसकी बहू ही है, यानी कि उसने ढंग से उसकी सेवा नहीं की, उसने उसे पूछा नहीं। तो अब मरते समय वो इंसान क्या सोच लेके मर रहा है कि मुझे तो नफ़रत है बहुओं से, ठीक है, मुझे नफ़रत है बहुओं से, और मैं तो अगला जन्म भी, मतलब इतना तो वो सोच ही नहीं सकता कि अगला जन्म मैं कैसे लूँगा, वो डिसाइड ही नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी सोच ने वो डिसाइड कर दिया। अब वो जिस सोच को लिए हुए उस शरीर से निकला, जैसे वो उस शरीर से निकला तो अब उसकी आत्मा भटकेगी, भटकेगी। या तो कुछ समय वो अपने परिवार में, आस पड़ोस में, यहाँ वहाँ भटकेगा कि यदि उसको कोई ऐसा गर्भ मिल जाए, ऐसा गर्भ मिल जाए जिसमें वो लड़की का जन्म ले, लड़की का जन्म ले, और उसकी जब शादी हो जाए तो वो कहीं और चले जाए, और उस मतलब वो उस जगह को ना देखे, वो शहर को ना देखे, वो कभी उन लोगों से मिले नहीं, क्योंकि एक तरफ उसकी सोच चल रही है कि मुझे इन लोगों से बिल्कुल नफ़रत है, मुझे इन लोगों से, और दूसरी तरफ क्या है, घूम भी उसके जहन में वही लोग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो जन्म उनके आसपास ही लेगा, मगर वो रहेगा उनके पास नहीं। रहने के लिए आपको, अगर आप वहीं उसी जगह पर रहें तो आप ज़्यादातर लड़कों का ही जन्म लोगे, मगर जब आपको ये होता है कि मैं इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहता, तो आप एक लड़की के जन्म में आते हो, क्योंकि सिर्फ लड़की का जन्म ऐसा होता है जो, चलो ठीक है, माँ बाप के घर में जन्म लिया और फिर वो कहीं और चली गई। तो आपकी सोच जो है वो बहुत 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 मायने रखती है, इसलिए हमेशा याद रखिए कि अपनी सोच को व्यवस्थित रखिए, अपनी सोच को ऐसा रखिए कि आपकी सोच कभी भी किसी अन्य से कनेक्ट ना हो। अगर जिस समय पे आपकी सोच किसी और की सोच से कनेक्ट हो गई, अगर तो वो है आपसे हायर लेवल पे, तब तो आपके वारे न्यारे हैं। मगर अगर वो इंसान है बहुत लोअर लेवल पे, वो वाइब्रेट करता है, उसकी सोच बहुत ही नीची है, तो वो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा या करवा देगा जो आप नहीं चाहते। तो इसलिए बोला जाता है ना कि संगति बहुत असर करती है। जैसे संगति में आप रहते हो, वो संगति आपको बना भी सकती है, वही संगति आपको बिगाड़ भी सकती है। इसलिए हो सके तो अपने घर में कोई ऐसी फ़ोटो रखिए जिसको देख के आप उस लेवल पे वाइब्रेट करें। आपको जब भी उठें बैठें, आपका ध्यान उस तस्वीर की तरफ जाए, और उस तस्वीर की कनेक्टिविटी से आप उस जो वो तस्वीर है उसके लेवल पे वाइब्रेट करें। अभी मैंने
कुछ टाइम पहले एक वीडियो सुनी थी जिसमें एक मतलब साधु थे, महात्मा, वो ये बोल रहे थे कि आप कभी भी अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो अपने घर में मत रखिए। यानी कि आपके जो, मान लीजिए आपके घर में कोई भी इंसान है जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उसकी तस्वीरें आप दीवारों पर मत रखिए। तो मैंने अपने भाई से इस बारे में कहा कि ऐसे ऐसे मैंने एक वीडियो देखी और उसमें कह रहे थे कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, आप उनकी तस्वीरों को आप एल्बम में रख सकते हैं, मगर घर की दीवारों पे मत लगाइए। तो मेरे भाई ने कहा कि कोई होगा ऐसे ही जिसको अपने माँ बाप से प्यार नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहा होगा। जिनको प्यार है वो लोग तो रखते हैं। मैंने भी कहा कि हाँ, ये तो बात सच है कि मम्मी पापा से तो हर कोई प्यार करता ही है, मगर आपको कैसे पता कि जब जीवन का अंत काल था तब आपका वो एंसेस्टर जिसकी फ़ोटो आपने रखी हुई है घर के अंदर, वो कहाँ गया, या अंत समय में उसकी सोच कैसी थी। देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल किसी चीज़ के ऊपर बोला जा रहा है। सिर्फ आप अपने दिमाग से काम लीजिए और आप ये सोचिए कि आपकी सोच जब उस तस्वीर से कनेक्ट होगी तो वो इंसान अगर जन्म ले चुका है तब भी उसने कैसी जगह जन्म लिया होगा जहाँ पे वो बदला ले सके, या उन लोगों को टॉर्चर कर सके, या वहाँ से उनको छोड़ के भागने की प्लानिंग कर रहा हो। ठीक है। और इन केस अगर उसने जन्म नहीं लिया, वो वेटिंग में है कि मैं बदला तो लेके रहूँगा इनके घर में, चाहे इनके बेटे की बहू आएगी तो मैं उसके गर्भ से जन्म लूँगा, मगर मैं बदला ज़रूर लूँगा, तब आपकी कनेक्टिविटी होती है। उस टाइम वो भटक रहा है, किस लेवल पे भटक रहा है, किस भाव से भटक रहा है, तब आपकी कनेक्टिविटी होती है। तब आप कैसी फीलिंग लेके जिएंगे। आप यहाँ तक कि आपने जब यूनिवर्स से जन्म लिया है ना इस धरती पे, तो वो भी एक सोच ने आपको इस धरती पर भेजा है, क्योंकि यूनिवर्स में नथिंगनेस है, एक खालीपन, सिर्फ एक खालीपन है। आप जब यूनिवर्स के अंदर बिल्कुल 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 बारीक होकर घूम रहे थे उसी यूनिवर्स के अंदर, तब कहीं ना कहीं से तो आकर्षण आया था, कहीं तो आपके भीतर एक मनसा पैदा हुई थी कि कितने अरबों खरबों से मैं यूं ही इसी के भीतर घूम रहा हूँ, अब मुझे कुछ नया चाहिए। हो सकता है कि यूनिवर्स में जो भी हैं उन्होंने आपको मना किया हो कि मत जाओ, रहने दो, यहीं रहो, मगर आपने ज़िद की, नहीं मुझे जाना है, मुझे भी घूमना है, मुझे भी एक्सपीरियंस लेने हैं। इतना बड़ा यूनिवर्स जो बना है वो कैसा है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है। तब वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने क्या कहा होगा कि अगर तुम ऐसे ही चले गए तो कहीं भटक जाओगे, मैं तुम्हें अपने साथ एक कनेक्शन बना के दे रहा हूँ, इसीलिए जब तुम इस मदर अर्थ पर जाओ तो सबसे पहले जो काम करो वो ये करना कि तुम उस कनेक्शन को ढूंढ लो, क्योंकि अगर ये कनेक्शन तुम जाते हो और तुम्हें पता ही है कि मेरा कनेक्शन तो वहाँ के साथ है, तो तुम अपनी लाइफ को वैसे कभी नहीं जियोगे जैसे जीना चाहिए। जैसे तुम घूमने के पर्पस से जा रहे हो, तुम घूम कभी नहीं पाओगे, तुम कभी उस अर्थ को अपना मान ही नहीं पाओगे। जिस जगह पे तुम जाओगे उस घर के लोगों को, उस परिवार के लोगों को अपना कभी नहीं मानोगे, क्योंकि तुमको तो फिर वही है ना कि जिन लोगों को ये कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और फिर वो इस धरती पे आते हैं तो फिर वो कोई परिवार में रहते नहीं हैं, वो उनका बचपन से पता चल जाता है। वो बचपन से ही थोड़े इस टाइप के होते हैं कि नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है, मैं तो चला जाऊँगा यहाँ से, मुझे आश्रम में जाना है, या मुझे किसी भक्ति भावना में जाना है, या आप लोग मेरे कुछ नहीं लगते हो। वो बचपन से बच्चे इस टाइप के होते हैं,
बहुत छोटे छोटे बच्चे भक्ति भावना में चले जाते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा। ये वही बच्चे होते हैं जिनका सोल कनेक्शन ऑलरेडी उनको पता है। तो वो क्या करते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हो, अगर आपके कुछ लाइफ के लेसन्स हैं तो वो उसके ऊपर कुछ कवर अप कर देते हैं, और उस धूल को हटाने वाले को ही हम यहाँ पे गुरु बोलते हैं। जो मैक्सिमम लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो वो गुरु क्या करता है, उसके ऊपर से उसको हटाता है, उसको याद दिलाता है कि आप यहाँ पर कुछ समय के लिए आए थे, खेलिए, जो भी आपकी उत्तरदायित्व है उनको निभाइए, मगर हंसते हुए, खुशी से, दुख के साथ नहीं। और फिर जब आपका अंतिम समय आए, कनेक्शन आपका बना ही हुआ है, आपको पता है, आपको याद आ चुका है, बैठिए और चले जाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मैं राइटर भी हूँ, मेरी अपनी बुक्स हैं। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको अपनी बुक भी बता सकती हूँ। और अगर आपको ग्रेट जो राइटर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा है, बहुत अच्छे से समझाया है, वैसी बुक अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो भी प्रेफर कर सकती हूँ। आप कमेंट करिए, मैं आपको वो बुक का लिंक भेज दूँगी, आप वो बुक ज़रूर पढ़िए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।